असफल हुई या आपको ऐसा लगा कि आपका उत्साह थोड़ा कम हुआ, हिम्मत कम हुई, ऐसा कोई हाँ, वारदात? जब दूसरी चुनाव में लड़ी ना, हुँ। सब लोग सलाह कर लिए। अरे वो तो ये एकदम से आपको अपनी बाएं हाथ समझती, इसको वोट ही मत दो। मैं 800 वोटर थे, जिसमें मुझे 300 वोट मिले। 300 वोट में मुझे लगा कि ये 300 लोग मेरे लिए बुरा हो गए गांव से, और सरपंच उनकी जीत गई, जिनका ज्यादा वोट है वो जीत गए। इनका लिए काम तो मुझे करना ही, काम को नहीं छोड़, इसलिए मुझे कानूनी जानकारी और कानून का पता हमको सिडी संस्था से ही मिला, क्योंकि सरकार के लोग यहाँ आके संवाद करते दीदी से कि आपके साथ गांव के लोग जुड़े हैं, जिला पंचायत सीओ आता है, शासन प्रशासन आपकी संस्था को देखती है, तो वो गांव के लोगों का साथ दीदी हमेशा है। तो यहाँ से हमारी हिम्मत मजबूत बन गई। तो नमस्ते उपमा जी। नमस्कार। आपका ट्रांसफॉर्मर सीज़न 3 पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आप हमसे आज जुड़ के बात कर रही हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। जी, धन्यवाद आपको भी। तो उपमा जी, आप पहले ये बताइएगा कि जो सतपुरा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है आपकी सिरडी, जी, ये इसका बनाने की क्या आपकी प्रेरणा थी और क्या-क्या काम में ये जुड़ी हुई है संस्था? बताएंगे जी। हमको? असल में ये मैं फाउंडर नहीं हूँ इसकी। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा इसके फाउंडर थे और 1978 में उन्होंने ये बनाया था शिरडी। और उनका यही सोच था, वैसे वो रिसर्च वाले व्यक्ति थे और रीजनल प्लानर थे वो। और क्योंकि उनका एक अपना पहले से ऑर्गेनाइजेशन था, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल एनालिसिस, और वो बेसिकली रिसर्च और मॉनिटरिंग एवेल्युएशन करते थे। तो उनको उसके साथ ध्यान आया कि नहीं, मुझे इम्प्लीमेंटेशन में भी जाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च मॉनिटरिंग एवेल्युएशन का जब तक कोई बहुत मतलब नहीं है, जब तक जो फाइंडिंग है आप उनको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं उतारते या नहीं उसमें काम करते। तो उन्होंने फिर 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया। और उस समय केवल बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम था साक्षरता के ऊपर। और फिर मैंने 81-82 में ज्वाइन किया शिरडी। जी। और जहाँ अभी मैं बैठी हूँ, टेमनी हम लोगों का एक बहुत रिमोट, अभी भी रिमोट है देख सकते हैं पूरे कच्चे घर और उसी तरह से। जी। और यहाँ से मैंने काम शुरू किया था। और उस समय तो हमारा संस्था का पूरा ये था कि एक तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट और चाइल्ड, फैमिली और कम्युनिटी, उनके साथ काम करना। फिर धीरे धीरे काम करते साथ हर 5वें साल में स्ट्रेटेजी बदली और ये कर दी। और अब बिल्कुल पिछले 10 साल से हम लोग विमेन अलग अलग जो फोकस वो हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रमुखता से पंचायती राज में, पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी काम है, वो चाहे मनरेगा ले लें, लाइवलीहुड ले लें, जल जीवन मिशन ले लें, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, सभी जो महिलाओं से संबंधित जितनी चीजें हैं उनके साथ हम रहे हैं। जी। तो उपमा जी, थैंक यू ये विस्तार में बताने के लिए। तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि हम आपके एक प्रतिनिधि, आपके एक मेंबर संतोबाई से मिले थे वहाँ आपके सेंटर में आके। तो उनकी कहानी हमने सुनी, कैसे उन लोगों ने अपना एक गांव से उठ के देश जी। विदेश का भ्रमण किया और नई नई चीजें करी हैं। तो उनके साथ जो मिलके आपने जी। जी। काम किया है, उनको बहुत अच्छा जो सपोर्ट किया है और ऐसी और महिलाओं का सपोर्ट किया है, तो कुछ उसके बारे में बताएंगे? जी। जी। जी, बिल्कुल। संस्था ने असल में बहुत से अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए हैं। और सभी प्रोग्राम में फोकस हमारा शुरू से रहा है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। और बहुत बहुत से लोग उस पूरी प्रक्रिया में निकल के आए हैं। तो उसमें से एक संतोबाई भी हैं। संतोबाई से हम लोग पहले 84 में संपर्क में आए थे।
उस समय बहुत ही मतलब दुखी थी वो, बहुत परेशानी में थी, क्योंकि बच्चा था बहुत छोटा, पति ने छोड़ दिया था, पढ़ी लिखी नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है, और यहाँ मायके में आके वो रहने लगी थी। तो उस समय मतलब वो हमारे महिलाओं का जो प्रोग्राम था, अलग अलग जो किसान महिलाओं के लिए, इनके लिए, उससे वो जुड़ी। फिर उनका बच्चे को हम लोग, क्योंकि हमारे साथ सीसीएफ का स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम था और उसमें बच्चों को हम लोग स्पॉन्सर करते थे, तो ये क्योंकि सिंगल मदर थी तो हमेशा इन्हीं के साथ संपर्क होता था। तो धीरे धीरे ये महिलाओं के साथ जुड़ती गई। 93 में जब हम लोग ने पंचायती राज का कार्यक्रम शुरू किया तो ये अपना गांव में पंच के रूप में आई, और फिर लगातार संपर्क में तो रही। पर 2004 में जब हम लोग ने ये किया, जब 50% रिजर्वेशन हुआ और ये जनपद सदस्य बनी उस समय संतोबाई, और पहली बार उस समय यूनिसेफ और एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिसेस बुच, उस समय शायद रूरल डेवलपमेंट ये थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, तो उसमें ये भी गई, पहली बार ये भोपाल गई थी मेरे साथ। जी। और उसके बाद से इनके जीवन में बहुत बड़ा ये आ गया, और फिर 5 साल इन्होंने ये निकाली, और फिर ये धीरे धीरे फिर संस्था के साथ तो जुड़ी रही, पर ये एकता परिषद के साथ फिर जुड़ गई, और फिर उनके साथ फिर बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ भी उनको मौका मिला हैदराबाद जाने का, दिल्ली जाने का, और उसके कारण भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर समझ क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत लगातार संपर्क में रही, साथ रही, तो उसके कारण उनकी समझ बहुत अच्छी विकसित हुई, और फिर वो एकता परिषद के साथ रही तो वहां उनका बहुत एक्सपोजर हुआ। पर 2016-17 से वो फिर अपना वापस आ गई यहाँ पे, क्योंकि एज भी एक तो बड़ा फैक्टर था। फिर इनका जो एक ही लड़का था तो फिर वो कोई संभालने वाला नहीं था, और जितनी अपेक्षा थी उतने वो कर नहीं पाया, तो फिर वो गांव वापस आ गए। और हम क्योंकि 2016 से हम पंचायती राजों में महिलाओं के सशक्तिकरण पे, ग्राम सभा के सशक्तिकरण पे और इन सब में काम कर रहे हैं, तो तब से फिर संतोबाई दोबारा फिर जुड़ी रही संस्था के साथ, और अभी एक वीकेंड लीडर के रूप में वो हमारी संस्था में जुड़ी हुई है। चुनाव हार गई। उसके बाद जो भूमि आवंटन हुई थी, यानी भूमि आवंटन कानून बनी थी। अब हाँ, हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, हमको जिसने 300 वोटर हमारे साथ थे, इनकी नुकसान का लिए मुझे फिर सामना करनी पड़ी। ने अपना आप को मैं सोचा कि मैं कमज़ोर भी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ, मैं आपका काम करूँगी। तो उस समय हम भूमि आवंटन का काम किए थे उन लोगों का लिए, यानी वो 300 लोगों का लिए नहीं, वो 800 वोटर थे, सबका लिए। हमने अपना मन में दूजा भाव नहीं रखा कि इनने हमको वोट नहीं दिया, इनका काम नहीं करेंगे, हम चलिए भैया आप आइए, स्वागत है सबका लिए, हमारे दिल में स्वागत है।